तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे मुंबई की बहुत ही दिलचस्प मर्डर मिस्ट्री की कहानी, जिसके राज खोले उस आदमी की मृतक विक्टिम, उसकी बॉडी पर बने हुए कुछ टैटूज उसने अपने जिस्म पे खुदवाए थे। और क्या क्या लिखा था उनमें, ये कमाल की बात है। हमने दुनिया भर में की इन्वेस्टिगेशन में बहुत से केस ऐसे देखे हैं जहां बॉडी पे एक आध टैटू से पुलिस को सुराग मिलता है, लेकिन यहाँ एक नहीं 22 टैटूज थे और 22 नाम लिखे हुए थे। क्या थी उनके पीछे की कहानी, आपको सुनाते हैं। वो आदमी जिसका नाम था गुर्रप्पा वाघमारे, मुंबई का रहने वाला, और अपने आप को कहता था आरटीआई एक्टिविस्ट। 45 साल के ऊपर की उम्र, बहुत हट्टा कट्टा, बड़ी खतरनाक मूछें रखी, माथे पे तिलक, ये वो, और देखने से ही बड़ा खतरनाक लगता है। वाघमारे का मतलब होता है शेर को मारने वाला, और ये वाकई लगता है कि शेर को मार सकता था, लेकिन वो शेरों को नहीं मारता था, वो लोगों को ब्लैकमेल करता था। और ख़ास तौर पे स्पा और सैलून सेंटर चलाने वालों को, हालांकि वो लोग भी कुछ दूध के धुले हुए नहीं होते। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मुंबई और उसके आसपास डांस बार बंद होने के बाद वो औरतें जो बेरोज़गार हो गई थी, लड़कियां जो अब डांस नहीं कर सकती अपने तरीके से, उन्होंने, बहुत सारी लड़कियों ने नया पेशा अख्तियार कर लिया, मसाज सेंटर में काम करने। खूबसूरत तो होती थी, थोड़ा बहुत जिस्म को मालिश करना सीख लिया, चेहरे पे मेकअप लगाना सीख लिया, दूसरे के चेहरे पे मेकअप करना सीख लिया, और साथ में एक आध नाई रख लिया जो आपकी दाढ़ी मूछ बाल ठीक कर देता था। सैलून और मसाज सेंटर, इनका प्रचलन शुरू हो गया, बहुत सालों से चल रहा। और ये असल में इनमें से बहुत सारे के सारे नहीं, बहुत सारे वो वेश्यावृत्ति का धंधा वहाँ पे करते हैं, जिस्म फरोशी का धंधा, मसाज पार्लर की आड़ में। और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो इज्जतदार फैमिलीज के होते हैं, शादीशुदा होते हैं, उनकी चुपके से तस्वीरें वगैरह खींच ली जाती हैं, सीसीटीवी कैमरा में कैच कर लिया जाता है, और बाद में उनको मालिक या उनके कारिंदे ब्लैकमेल भी करते हैं। बहुत लंबी चौड़ी कमाई हो जाती, लेकिन सब करने के लिए उनको पुलिस की हेल्प चाहिए होती है, जो हर धंधे में पड़ती है। भले आप साफ सुथरा धंधा करो या 2 नंबर का धंधा करो, एक मजबूरी होती है इन लोगों की। बहुत से लाइसेंस लेने पड़ते हैं, सबको कुछ रखना पड़ता है। तो ये भाई साहब, जो इनका नाम गुर्रप्पा वाघमारे, ये पिछले बहुत से सालों से आरटीआई एक्टिविस्ट के नाम के नीचे ये सैलून और मसाज पार्लर वाले लोगों को ब्लैकमेल करते थे, उनसे पैसा है। उनकी तस्वीर जो आप थंबनेल में देख रहे हो, देखिए कितने सोने के गहने बहने, क्या क्या फैशन कर रखा। बड़ी इम्पोजिंग किस्म की पर्सनालिटी है, जिसको देख के ही लोग डर जाए, शेर भी डर जाए। तो उससे डरना तो स्वाभाविक था। खैर, अब इन्होंने उन लोगों को निशाना बनाना शुरू किया जो लोग वाकई में ही कोई ना कोई गलत धंधा करते थे। वहाँ पे पहले तो खुद कस्टमर बन के चला जाता था, स्पाई कैमरा से या चोर कैमरा से
ये वहाँ की अपने तरीके से एविडेंस इकट्ठी कर लेता था, फिर बड़े तरीके से ऐसे कुछ ग्राहक ढूंढ लेता था जिनके साथ कहीं वहाँ पे बेइंसाफ़ी हुई हो या उनको ब्लैकमेल किया गया हो, उनकी स्टेटमेंट्स उनको बिना बताए रिकॉर्ड कर लेता था। और कुछ लड़कियां जो वहाँ पे काम करती हैं उनके भी कुछ शिकायतें होती हैं, वो भी एविडेंस इकट्ठी कर लेता था। तो फिर पूरा मसाला तैयार करके ये मालिक को अप्रोच करता था, और जिस मालिक को अप्रोच करता था उसका नाम अपने थाइस पे, जांघ जिसको कहते हैं अपर लेग, वहाँ पे एनग्रेव करवा लेता था, टैटू बनवा लेता था, मिस्टर सो एंड सो उसकी पार्लर का नाम और कहाँ पे है उसका नाम, ये 3-4 चीज़ें वो टैटू बना लेता था अपनी जांघ पे, थाइस पे। और ताकि कल को अगर इसके साथ कोई बुरा हो जाए तो पुलिस को जब वो देखेगी तो इन लोगों से पूछताछ जरूर करेगी। तो अब किसी को पता नहीं कि पैंट के नीचे इसकी टांगों पे क्या लिखा हुआ। तो इसी तरह इसने मुंबई और उसके आसपास के तकरीबन 22 लोगों से तो पैसा एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की, बाकी कितने होंगे उनका पता नहीं। शायद पुलिस का मानना है कि जो उन्हीं लोगों के नाम लिखता था जिनसे इसको ये लगता था कि वो कोई ना कोई एक्शन इसके खिलाफ ले सकते, उसी लिस्ट में एक नाम था, वो था मोहम्मद फिरोज अंसारी। ये आदमी एक ज़माने में नालासपारा, मुंबई के पास मीरा रोड के आगे, विरार के पहले, वहाँ पे एक इसी किस्म का सैलून और ब्यूटी पार्लर चलाया करता। इसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठी करके इस वाघमारे शख्स ने पुलिस को दे दी, उसकी इंक्वायरी हुई और उसका धंधा बंद हो गया, पार्लर बंद हो गई उसकी। अब देखिए, जिस पार्लर से लाखों रुपए की आमदन हर महीने में होती है, और वो धंधा बंद हो जाए तो आदमी के दिल पे क्या गुजरती है। उसको तो पूरा घर बर्बाद हो गया एक तरीके से। अब ये बाहर वाले एक दूसरे को सब जानते होते, क्योंकि कुछ कस्टमर जो जिनको कुछ नई चीज़ करवानी हो, नई लड़कियों से मसाज करवानी हो, तो एक दूसरे का पता बताते रहते हैं, रिकमेंडेशन करते रहते। तो उसका एक दोस्त था वर्ली में, जिसका पार्लर चलता था सॉफ्ट टच, B2B, मतलब बैक टू बैक या बॉडी टू बॉडी या बॉडी टू बॉडी, कुछ कुछ भी हो सकता है। B2B मसाज सेंटर, सॉफ्ट टच नाम उसका। ऐसे हिंदुस्तान के बहुत शहरों में सॉफ्ट टच की बहुत से सेंटर हैं, शायद ये फ्रेंचाइजी है, लोग ले लेते हैं, बड़ी कंपनी होगी, कुछ पैसे लेके आगे अपना नाम दे देते हैं। तो वो तकलीफ में था, उसने अपना दोस्त वर्ली आजकल मुंबई का सबसे कॉस्टली इलाका बनता जा रहा है। जितने महंगे फ्लैट आज के दिन में वर्ली में है, उतने शायद पूरी मुंबई में कहीं और नहीं है। 200 करोड़ रुपए के पेंट हाउसेस बिक रहे हैं, 100 करोड़ के फ्लैट, एक एक फ्लैट की कीमत 100 करोड़। अंदाज़ा लगा लीजिए किस किस्म के लोग वहाँ रहते हैं। उस इलाके में जिसको आजकल अपर वर्ली कहते हैं, जो एक ज़माने में बहुत हल्का फुल्का एरिया हुआ करता था, जो झोपड़पट्टियाँ थी, चाल्स थी, वर्कर्स का घर थे, वहाँ पे मिल्स बहुत थी, बंद हो गई। तो मालिकों ने अपनी ज़मीन रीडेवलपमेंट कर ली, और जो वर्कर्स को एक एक घर भी मिल गया छोटा मोटा, और करोड़ों रुपए भी मिल गए। तो एक एक घर वहाँ पे छोटे से छोटा भी जो है वो 1.5-2 करोड़ का है। तो करोड़पतियों का एरिया बन गया आजकल।
आदमी के पास भले जेब में खाने पीने के पैसे नहीं हो, लेकिन मालिक वो 1.5-2 करोड़ के घर का है। बहुत से लोगों ने किराए पे दे दिए, 1-1 लाख रुपये महीने का किराया आ जाता और खुद फिर दूर जाके कहीं फिर झोपड़पट्टी में रहते। चलो उनकी रोटी रोटी तो चली। तो उस एरिया में जो सॉफ्ट टच पार्लर और सैलून, वहाँ पे ये सात वाघ मारे, उससे भी पैसे मांगने शुरू कर दिए। जिस पार्लर का मालिक था संतोष शेरेकर, और शेरेकर और वाघमारी एक जैसे होते हैं। वो उसका भी शेर से तो अलग, वाघ का भी शेर से तो अलग। अब इनकी एक ज़माने में कहा जाता है दोस्ती भी अच्छी थी, लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट कभी जो बदमाश किस्म के होते हैं वो अपने कामों से बाज नहीं आते। यहाँ तो फ्री की फैसिलिटीज़ लेंगे, वहाँ पे चले जाना, दारू पीने, मसाज करवाने, सो जाना, सुबह निकल जाना बिना पैसे दिए। लेकिन इन बातों का असर उनके धंधे पे पड़ता, इसलिए वो शेरेकर भी इससे दुखी था। उन्हीं दिनों में कहीं वो अंसारी उसको मिलने आ जाता और अंसारी इसको उसके अड्डे पे देख लेता। उसके जाने के बाद अंसारी कहता है शेरेकर को, ये आदमी को कहाँ मुँह लगाया, मेरा तो पार्लर ही बंद करवा दिया इसने, ये तो बहुत घटिया आदमी है। शेरेकर बोला, मुझे पता है, मेरे पास और भी दोस्त इसकी शिकायतें करते हैं, ये पैसा भी लेता है, खाता भी है और तंग भी करता है, क्या करें। तो फैसला कर लेते हैं दोनों दोस्त के इसको ठिकाने लगा दिया जाए। अब ठिकाना लगाने के लिए किलर चाहिए, सुपारी किलर, कॉन्ट्रैक्ट किलर। उसकी जिम्मेदारी मोहम्मद फिरोज अंसारी ले लेता और दिल्ली से अपने एक जान पहचान वाले शक्वाब अंसारी नाम के शख्स और उसके 2 साथियों को बुला लेता और फिर शेरेकर की रैकी शुरू होती। कहाँ जाता है, कहाँ आता है, कहाँ बैठता है, कहाँ सोता है, कहाँ पीता है, कैसे ट्रैवल करता है। उस मेहनत में लगे तो पता चला एक दिन शेरेकर अपनी गर्लफ्रेंड, जिसकी उम्र महज 21 साल है, ये 45 साल के ऊपर का आदमी, 21 साल की गर्लफ्रेंड रखी हुई, उसके साथ सायन एरिया, मटूंगा सायन, वहाँ एक बार कम रेस्टोरेंट में अपने जन्मदिन की ट्रीट अपने गर्लफ्रेंड को दे रहा है। वो बीयर वीर पीता है, कोई खाना खाया, और वहाँ उस होटल के रेस्टोरेंट के बाहर की जो सीसीटीवी फुटेज बाद में पुलिस ने देखी, उसमें क्या निकला वो आपको बताएंगे। तो वहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खा पी के रात के 1:30 बजे के करीब वो वर्ली पहुँच जाता है और अपने सो-कॉल्ड दोस्त पर शिकार संतोष शेरेकर के पार्लर पे पहुंच जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और वो एक कैबिन इनको खोल देता है कि आप यहाँ पे सो जाइए। और पूरी तैयारी की होती है, उसी दिन की तलाश थी इनको। तो आधी रात को कहीं इसकी जो गर्लफ्रेंड है उसको शेरेकर और अंसारी वो दूसरी कैबिन में भेज देते हैं कि हमने कुछ अपनी मौज मस्ती करनी है, इसका बर्थडे मनाना है, हम कुछ गाली गलौज भी करेंगे, तुम आराम से सो जाओ। उसको दूर कहीं जहाँ आवाज़ नहीं जाती हो उस कैबिन में सुला दिया। ये उस लड़की का कहना है, असल में क्या है वो अभी बाकी। वो जाके सो जाती और उसके बाद ये लोग एक बड़ी कैंची जो खरीद के लाए होते हैं, सीजर, जो बड़े मोटे किस्म के कपड़े काटने के काम आती है, वो 7,000 की खरीद के लाए। उसके
नट उतार देते हैं और उसके दोनों पलड़े अलग अलग कर देते हैं, तो दो हथियार बन जाते हैं, दो चाकू की तरह। उसमें से इसको आटा कटा आदमी है काबू किया 3-4 लोगों ने। एक ने इसका गला काट दिया एक हथियार से, और दूसरे से इसके पेट पे वार किया और इसको मार दिया। उसके बाद सब के सब लोग आराम से अपने अपने कमरों में जाके सो जाते। जब ये कंफर्म हो जाता है कि ये मर चुका, सुबह 9:30 बजे वो लड़की उठती है जो उसने पुलिस को बयान दिया है उसके मुताबिक, और वो शेरेकर को कहती है कि वो तो मरा पड़ा है, उसका मर्डर हो गया, क्या हुआ? तो शेरेकर कहता हमें तो मालूम नहीं, जाके देखते हैं। जाके देखा तो 2 घंटे के बाद 11:30 बजे वर्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। तो पुलिस वाले आते हैं, वहाँ इंक्वायरी करके उसकी बॉडी को जेरे हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं पोस्टमार्टम के लिए, और तहकीकात शुरू हो जाती है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी। लगता ये है कि शायद लोकल पुलिस स्टेशन शेरेकर ने और अंसारी ने मैनेज कर लिया होगा, यहाँ कुछ पुलिस वालों ने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं, कुछ भी हो सकता। तो इस मर्डर की खबर मिलते ही क्राइम ब्रांच मुंबई की जो बहुत मशहूर है, उन्होंने पैरेलल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। 6 टीमें बनाई गई इस केस को इसकी तह तक पहुंचने के लिए। उनमें से एक टीम उस लड़की से बातचीत करने के बाद जब वो बताती है कि उस रात पहले वो साय में एक रेस्टोरेंट और बार में गए थे खाना वाना खाने, वहाँ पे क्राइम ब्रांच की टीम पहुँच जाती। जब सीसीटीवी फुटेज बाहर की देखी जाती है तो उसमें 2 आदमी, मुंबई में आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, मानसून बहुत ज़ोरों से पड़ रही है, उस दिन भी बरसात हो रही है, तो 2 आदमी रेनकोट पहन के होटल के बाहर खड़े, और थोड़ी देर के बाद ये शेरेकर और उसकी गर्लफ्रेंड निकलते नज़र आते हैं, और उसके साथ में लगी एक बांकड़ा छोटी सी छोटी दुकान, वहाँ से उन लोगों में से जो रेनकोट पहन के खड़े थे उनमें से एक आदमी उस पान बीड़ी की दुकान पे जाता है, वहाँ से कुछ सामान खरीदता है, तंबाकू सिगरेट वगैरह। तो उसकी पेमेंट वो अपने यूपीआई नंबर से करता है मोबाइल फ़ोन से, वो भी सीसीटीवी कैमरा में कैच हुआ। तो पुलिस वाले उस दुकान वाले तक पहुँच जाते हैं। अब उसके नंबर पे जो पेमेंट हुई थी दुकान वाले के, उसका वहाँ से मोबाइल नंबर उनको मिल जाता है जिस आदमी ने पेमेंट की थी अपने मोबाइल नंबर। और उस नंबर को जब पुलिस वाले डायल करते हैं, अपने तरीके से इंक्वायरी करते हैं, तो वो मोहम्मद फिरोज अंसारी का नंबर निकलता है। देखिए मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच का काम करने का तरीका। एक तो इसके साथ उनको सबूत मिल गया कि उस समय मोहम्मद फिरोज अंसारी उस रेस्टोरेंट के बाहर था और उस दुकान से उसने डीलिंग की है, अपने मोबाइल फ़ोन से पेमेंट की है, और उसकी कंफर्मेशन आ गई, और दुकानदार ने उनका हुलिया भी बता दिया। हाँ, उसके बाद अंसारी से फिर जब पूछताछ करती है क्राइम ब्रांच, तो वो राज पे राज खोलता है कि हम लोग दुखी थे, मैंने शेरेकर से बात की, शेरेकर ने कहा इसको ठिकाने लगा दो। 6 लाख रुपए की सुपारी हमने दिल्ली के स्क्वायर अंसारी को दी, वो अपने 2 साथियों के साथ मुंबई आया, और हमने उस रात इसका कैंची से कत्ल कर दिया। अब केस तो खत्म हो गया। जब उसकी बॉडी लेके गए वहाँ पे, उस पर जो टैटू बने थे उनमें अंसारी का नाम भी था, उनमें शेरेकर का नाम भी था। वो बात पहले पुलिस को मालूम थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इन 22 लोगों में से हमारे पास पहले कौन हाथ लगेगा। अब नाम लिखा हुआ शेरेकर, नाम लिखा हुआ अंसारी,
अब पुलिस कहाँ से उनको ढूंढे, कहाँ से करे। जब इन लोगों की शनाख्त हुई और वही नाम उसकी थाइस पे टैटू में पाए गए, तो पुलिस का केस और मजबूत हो गया कि इन्हीं लोगों से इसकी दुश्मनी चलती। तो हुआ ऐसे कि जिन लोगों से वो प्रॉपर्टी मांगने जाता था, एक्सटॉर्शन लेने जाता, उनका नाम पहले अपने थाइस पे एनग्रेव करवा लेता, ताकि कहीं उसकी तलाशी ले, कुछ करे तो उसकी जेब से कुछ मिले नहीं, और जब कहीं उसके साथ कुछ हादसा हो जाए तो सब के सब लोग पकड़े जाएंगे एक एक करके। तो उसमें से फिर पुलिस ने बाकी लोगों को उठा करना शुरू किया, उनकी स्टेटमेंट हुई, लेकिन अब बाकी लोगों से ज़्यादा पूछताछ करने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि जितनी एविडेंस ऑलरेडी पुलिस ने इकट्ठी कर ली वो बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन अभी तक उसकी 21 साल की गर्लफ्रेंड का रोल संदेह के बाहर नहीं। शक की सुई अभी भी उसके ऊपर घूम रही, कहीं वो भी साजिशकर्ताओं के साथ मिली हुई तो नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसका बॉयफ्रेंड दूसरे कमरे में, वो आधी रात दूसरे कमरे में सोई रही, 9:30 बजे उठी, देखा तो मरा हुआ था, उसने कुछ शोर नहीं डाला, कुछ भागी नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, 2 घंटे इंतज़ार किया कि शेरेकर पुलिस को बुलाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़की भी शेरेकर के यहाँ ही काम करती हो, और क्योंकि वाघमारे अक्सर वहाँ जाता था, उसके साथ दोस्ती हो गई हो, और शेरेकर ने उस लड़की को कहा कि इसकी पूरी जानकारी हमें देते रहना। तो जब वो लोग साइन में उसका पीछा कर रहे थे तो उसको उस एरिया में कहीं मारना चाहते, लेकिन बरसात की वजह से या कुछ और कारण से उनको रास्ते में कहीं मौका नहीं मिला। वो एक 2 व्हीलर पे थे, शेरेकर शायद टैक्सी में आया, तो कहीं ना कहीं उनका वो प्लान बराबर फिट नहीं बैठा। लेकिन उस दिन उन्होंने फैसला कर लिया था कि आज इसको मारना ही मारना। दूसरे कमरे में शायद लड़की को इसलिए भेज दिया कि वो कोई गवाही नहीं दे सके कि इसको कैसे मारा। एक वो पुख्ता विटनेस नहीं बन सकती। अब उसने देखा तो कुछ नहीं, खाली उस पार्लर में उसकी मौजूदगी है, कुछ अच्छे वकील खड़े होंगे तो उसको छुड़ा भी लेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे सरफिरे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कार्यकर्ता की, जो अपने शिकारों के नाम अपने ही जिस्म पे लिख के रखता ताकि मरने के बाद भी एविडेंस छोड़ के जाए। बहुत शातिर क्रिमिनल। आने वाले दिनों में इसी किस्म की किस्से कहानियाँ लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।